एक पॉइंट और भी आता है कि किस तरीके से हम प्रीलिम्स में लगभग 100+ स्कोर करें। जिस तरीके से पेपर आ रहा है तो उस पेपर में आपको स्कोर करने के लिए कि 100+ स्कोर करना है तो कि स्ट्रैटेजी के साथ ही मूव करना पड़ेगा। तो पहले तो मल्टीपल सोर्सेस मत रखो और कुछ जो बेसिक किताब है उनको पढ़ना ही है। पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें फॉलो करना ही है जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। देखो जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं ना, उनके थीम को आइडेंटिफाई करो। 2018, 19, 20, 21, 22 ये साल के जो प्रीलिम्स है, जैसे एनवायरनमेंट में किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, साइंस टेक में किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, वो थीम को आइडेंटिफाई करो और ये देखो कि क्या उन थीम्स पे आप कर रहे हो कि नहीं। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। थीम वाइज थोड़ा सा डिवीज़न कर लो। PIQs जम के लगाओ, 2013 से 22 तक के PIQs जम के लगाओ और ये देखो कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हुए हैं, साथ में ऑप्शंस किस तरीके से हैं। ऑप्शंस की अगर आप स्टडी थोड़ा सा बार बार करते हो UPSC के कंटेक्स्ट में, ऑप्शंस देख लेते हो कि अच्छा ये ऑप्शंस इस तरीके से क्रिएटेड है, ये इसका आंसर है, तो जो एक एलिमिनेशन ट्रिक आती है उससे आप जो गेस वर्क भी करोगे वहाँ एग्जाम पे बैठ के, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपको 15-20 नंबर का फ़ायदा होगा। बट ये किसी टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करके नहीं आएगा, इसमें आपको UPSC का ही रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। फिर CAPF CDS के जो GS के क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप रेगुलर बेसिस में, कंटिन्यूस बेसिस में करते जाओ, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि हाँ UPSC का प्रश्न है तो इस तरीके से मुझे अप्रोच करना है। तो थीम बेस्ड अप्रोच आपको ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ पे फोकस करना है। हमारी पढ़ाई जो मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तक सीमित हम रखते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, IR है, इन सारे एरियाज़ पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ की थीम आप 2018 से 22 तक के प्रीलिम्स के पेपर से ही आपको मिलेंगे और उनको आइडेंटिफाई करके और करो। अब दूसरा क्या है कि ये लोग न्यूज़पेपर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। संडे का द हिंदू का सेशन है, उसको आपको थोड़ा रेगुलर करना चाहिए। ख़ास तौर से उस पर जो रिसर्च आती रहती है साइंस के टॉपिक से रिलेटेड, उन पर आपकी नज़र पूरी तरीके से बनी रहे, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप देखोगे जो थोड़ा सा जितने भी साइंस के प्रश्न आए हैं, आपके लास्ट ईयर भी 15 प्रश्न थे, तो 14 प्रश्न उसमें से आपको संडे के द हिंदू से मिल जाएंगे जो स्पेशल इशू आता है। तो अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको आपको करना जो है चाहिए। कंपाइलेशन तो देखो कई सारे आते हैं कई इंस्टीट्यूट के, तो चलो उसको आप गो थ्रू होना चाहते हो तो हो सकते हो, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हो कि पेपर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, मल्टीपल डायमेंशन, तो एक न्यूज़पेपर आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर से होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो टेक द हिंदू एनालिसिस, जो कि आपका UIS चैनल पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले लेट्स क्रैक UPSC CSE एग्ज़ाम, जो लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल के अंदर था, तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा अप्रोच देखते रहो। बहुत सारा समय उन सब्जेक्ट्स पे नहीं देना जिसमें रिटर्न इतना अधिक नहीं। मान लो एंशिएंट मिडाइवल इतना जम के पढ़ना है कि ईजी क्वेश्चंस गलत ना हो, लेकिन अब जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं उनके सोर्सेज से कुछ पता नहीं चल रहे, तो उन पर आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर लोगे, पता नहीं कितना आउटकम मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटी, इकोनॉमी, जो ट्रेडिशनल एरियाज़, इन एरियाज़ को कवर कर ही रहे हो, साथ में नॉन ट्रेडिशनल एरिया जिसमें 50+ प्रश्न आ रहे हैं, और न्यूज़पेपर में जो चीज़ें वहाँ से लोग हर स्टैटिक एंगल के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको कवरेज देखना पड़ेगा, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप पुराने ज़माने की तैयारी चल रही है, पुराने सब्जेक्ट्स ही पे आप जो है दिन भर लगे हो और पेपर में कुछ और ही पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ आप देखें। PIQ उसको बहुत अधिक करें, मॉक जो टेस्ट हैं उसको लगभग 30+ कोशिश करें दें, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूट के दें, एक ही इंस्टीट्यूट के नहीं, लगभग 3-4 इंस्टीट्यूट के पेपर मार्केट से लें और उसको बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब एक जो अप्रोच है वो ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन की तरह आपकी डेवलप होगी, अलग अलग इंस्टीट्यूट के करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन के कवरेज बढ़ेंगे, टॉपिक्स का कवरेज बढ़ेगा, और आप एक इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस के प्रति सिर्फ आपका माइंड जो है डेवलप नहीं होगा, आपको अपना माइंड डेवलप करना है। UPSC कैसे प्रश्न पूछती है, PIQs किस तरीके के प्रश्नों में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से बने हुए हैं, उस बेसिस में अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे काफ़ी समय तक तो चांसेस प्रीलिम्स में अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जितने भी इंस्टीट्यूट के आप ये कंपाइलेशन और सब पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए एक बार उठा के देखिए बहुत ही कम मिलेंगे। और साथ में एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग आप कर सकते हैं कि अगर कंपाइलेशन आप उठाते हैं तो लास्ट एटलीस्ट 2 साल के उठाए, 2 साल के, जो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, दोनों साल के कंपाइलेशन उठाए और नॉन ट्रेडिशनल एरिया के ज़्यादा उठाएं, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इन एरियाज़ के जो थोड़ा सा फोकस ज़रूर से रखें। दूसरा एक
एंगल और भी इंटरेस्टिंग आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, जो काफ़ी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि जब आप मैपिंग करें तो अपने सामने ऑक्सफोर्ड का एटलस रखें। कोई जगह न्यूज़ में है तो उसको ज़रूर से देखें। कोई वाटर बॉडी जैसे अभी ब्लैक सी न्यूज़ में है, सी ऑफ एजोर, तो उसके आसपास की कंट्रीज़ को देखें। सर कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कई जो मेडिटेरेनियन सी रीजन के अंदर जो डिफरेंट सीज़ न्यूज़ में रहते हैं, तो वो देखो आप। तो कोई भी वाटर बॉडी और उसके आसपास के देश, कोई लेक, ये सब जो न्यूज़ में है वो देखना चाहिए आपको। प्रिलिम्स ज्ञान सीरीज़ भी मैंने इस यूएस चैनल के अंदर स्टार्ट की, उसको अगर आप थोड़ा फॉलो करें तो लेटेस्ट रिसर्च आई कवर, खासतौर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के एरिया में जो टॉपिक्स हैं, ऑल दोज टॉपिक्स आर प्रॉपरली कवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप करते रहें। ये सब चीज़ें माइंड में करके जो है आप अगर प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एक कोई फार्मूला नहीं होता है, तो रिसोर्सेज को लिमिट करते हुए 6-7 किताबें हैं, PIQs करते हुए, न्यूज़पेपर अच्छे से करते हुए अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आप अच्छा स्कोर ज़रूर से करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।